नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं और आज आपसे बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये महीना अप्रैल 2026 का कैसे रहने वाला है। देखिए, महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि जो सूर्य हैं, जो ग्रहों के राजा हैं, वो स्वयं आपकी राशि में आएंगे और उच्च की पोजीशन में गोचर करेंगे। और सूर्य का उच्च होना मैं एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा समझते हैं और वर्ष में एक ही बार वो समय आता है जब सूर्य की पावर बढ़ती है, वो उच्च स्थिति में आते हैं, बलवान महसूस करते हैं और वो निम्नलिखित जिन चीज़ों के कारक जाने जाते हैं, उनके फल में डेफ़िनेटली अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। सूर्य आँख, पेट, हृदय, हड्डियों का कारक है, तो डेफ़िनेटली इस पार्ट ऑफ बॉडी को आपके मजबूत करेगा। सूर्य का मजबूत होना, आपकी राशि में आकर के मजबूत होना, ये बहुत शुभ इसलिए भी माना जाता है कि सूर्य संक्रांति जो होती है, यानी कि सूर्य का परिक्रमा मार्ग जो है, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है 12 राशियों से और फिर एक नया परिक्रमा चक्र, भचक्र मेष राशि से प्रारंभ होता है। अब आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है और इस डिस्प्ले की कुंडली से अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जहाँ 1 नंबर लिखा है, वहाँ आपका शुक्र बैठा हुआ है। जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, वहाँ आपको सूर्य, शनि दिखाई दे रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे, सूर्य तो अभी मैंने मेष में बताया। सूर्य मेष में आएंगे दिनांक 14 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 9:31 पर और यहाँ आते ही ये हो जाएंगे उच्च, यानी कि इनका रिजल्ट बढ़ जाएगा। शनि और सूर्य की युति अलग हो जाएगी, यानी कि इन दोनों का अलग होना लिटरली बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में बड़ी डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई हैं, लड़ाई झगड़े, आगजनी, गोला विस्फोट, युद्ध, कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट जो है, अग्नि तत्व जो है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रखा है। तो सूर्य शनि के अलग होने से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। मंगल राहु के अलग होने से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और मंगल भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे दिनांक 2 अप्रैल को और वो चले जाएंगे मीन राशि में। बट मंगल चले जाएंगे शनि के साथ और शनि के साथ उनकी है शत्रुता। तो मंगल शनि की जो यह युति बनेगी, वो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। इस युति में कहीं ना कहीं परेशानियां, कष्ट डेफिनेटली फेस करने पड़ते हैं। मैं आपसे इन विषयों पर बहुत डीप में और भी बहुत सारी बातें चर्चा में करूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया, तो ज़रूर दबाएं। और इसके अलावा मैं निम्नलिखित शहरों में, जैसे पटना, कोलकाता और मुंबई, इन 3 शहरों में अप्रैल मंथ के फर्स्ट 15 डेज़ में अवेलेबल रहूँगा। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी का रत्न रुद्राक्ष लेने के लिए आप अपनी कुंडली के अनुसार कौन सा राशि रत्न आपको सूट करता है, वो जानने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे बात करूंगा सबसे पहले आपके कैरियर की। देखिए, कैरियर की जो लॉर्डशिप आ जाती है, वो शनि के पास है। शनि ने कहा, देखो मैं कैरियर को चलाऊंगा, पर वो खुद ही सूर्य के साथ बैठा है। तो वर्क प्रेशर, वर्कलोड इस समय आप अपने आप में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। मतलब एक कहते हैं ना कि जिस तरीके से रिजल्ट मिलने चाहिए, वैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं आप। आपके खर्च की अधिकता ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, आप बोलना कुछ चाह रहे हो, बोल कुछ गए, मीनिंग अलग अलग बातों के निकाले जा रहे हैं। और 12वें भाव में सूर्य शनि इकट्ठे हैं। षड्यंत्र होना, गुप्त षड्यंत्र होना, जितने भी प्रशासनिक बड़े अधिकारियां हैं, उन पर वर्कलोड ज़्यादा रहना, जुडिशरी पर वर्कलोड ज़्यादा रहना, इस प्रकार की जो ग्रह स्थितियां हैं, वो यहाँ पर बनी हुई है। और इनफैक्ट कोई ऐसी दृष्टि भी नहीं आ रही जो मैं कहूँ कि कैरियर का घर प्रोटेक्ट हो रहा हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, थोड़ा केयरफुली काम करें, बचाव के साथ काम करें। अब विषय उठता है कि आखिर आपका मान-सम्मान कैसा रहेगा, जिसकी भूख हर व्यक्ति को होती है। हर इंसान ये चाहता है कि उसका कैरियर अच्छा हो और उसका आत्मबल अच्छा हो, उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। तो जहाँ पे 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, वहाँ शुक्र बैठे हैं और उसका लॉर्ड जो है वो मंगल है। और मंगल 2 अप्रैल को खुद मंगलिक दोष बना के आपके 12th हाउस में आ जाएँगे, जहाँ शनि बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं। सूर्य यहाँ से निकल जाएँगे पर शनि आ जाएँगे। तो मैं एक आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट कराना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और बहुत अलर्ट करने वाली डेट रहेगी। 2 अप्रैल 2026 से लेकर के और 14 अप्रैल की मॉर्निंग तक, ये टाइम आपको 12 दिन बहुत सावधानी से निकालने हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ 12 नंबर लिखा है, वहीं सूर्य, वहीं शनि और वहीं मंगल, त्रिग्रही दोष बनेगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता और इन तीनों की युति बड़ी नुकसानदायक होती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि बड़ा विकराल रूप इन 3 ग्रहों का हमें देखने को मिल सकता है। और रही व्यक्तित्व की बात, सम्मान की बात, तो एवरेज रहेगा, क्योंकि शुक्र बैठे हैं तो वो बोलेंगे काफ़ी हद तक कि ठीक है भैया, मैं सँभालूँगा, मैं मैनेज करूँगा, क्योंकि शुक्र का नेचर ऐसा है कि वो कोऑपरेटिव, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलना, उस प्रकार का जो व्यवहार है वो उनका देखा जाता है। और शुक्र आपके 11 अप्रैल तक आपके मेष राशि में रहेंगे, तब तक ये आपको काफ़ी एक तरीके से कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे।
अगर हम बात करें आपके फाइनेंस की, पैसे की, तो देखिए पैसे की जो जिम्मेदारी है वो शुक्र के पास आ जाती है और 19 अप्रैल को खुद शुक्र आपके पैसे के घर में आ रहे हैं। यानी कि वो आपके पैसे को मैनेज करेंगे और बखूबी करेंगे, स्वयग्रही होंगे, पूरे 1 वर्ष के बाद वृषभ राशि में स्वयग्रही होंगे। बहुत अच्छा साइन है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी भाषा शैली के लिए भी बहुत अच्छा है, फिल्म लाइट अभिनय आर्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, कॉस्मेटिक ब्यूटी ग्लैमर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, कपड़े से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए भी अच्छा है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बट शुक्र आपकी वाणी पर आएंगे। अगर आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप वक्ता हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, एनजीओ हो, किसी भी रूप में हो, तो अगर आप ऊपर दायित्व तो है कि आप ही के बयानों को उस ऑर्गेनाइजेशन का बयान माना जाता है, तो आपकी लिटरली कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी और आप अपनी वाणी से धन अर्जित करेंगे। इस प्रकार के जो शुभ ग्रह योग हैं वो आपकी कुंडली में बखूबी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ आपके हेल्थ सेक्टर की। देखिए बुध के पास डिपार्टमेंट आता है। बुध ने कहा देखो भैया मैं तो हेल्थ दूंगा, और बुध 10 अप्रैल को मीन में आ जाएगा और नीच हो जाएगा। जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ नीच होगा। बुध का नीच होना अच्छा नहीं मानता मैं। बुध नीच होगा, शनि के साथ रहेगा, मंगल की युति में रहेगा, तो मंगल शनि बुध की जो ये युति है आपके हेल्थ के घर को देखेगी, आपके लिटिगेशन के घर को देखेगी, रोक चोट के घर को देखेगी, मुकदमे के घर को देखेगी, कर्जे के घर को देखेगी। तो आप इन निम्नलिखित चीज़ों में उलझ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, आप और थोड़ी सी जो है सावधानी बरतिएगा, अन्यथा आपको इनमें बाधाएं आ सकती हैं। धन का जो व्यय है आपका अधिक ये बीमारियां, लिटिगेशन, ऐसी चीज़ों पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ले सकते हैं, समय अनुकूल है, अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के अच्छे ब्राह्मणों से आप आगे बढ़िए। कुछ भी लेना चाहते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। विषय उठता है कि आखिर आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, एजुकेशन। डेफिनेटली कहूँगा कि 14 तारीख के बाद परिस्थितियाँ एक बार आपके काबू में आती हुई नजर आ रही हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो हताश, निराशा, स्ट्रेस आपको चल रहा था वो दूर होगा, आपको एजुकेशन में सफलता मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सिंह राशि में केतु बैठे हैं, पेट की राशि होती है, 5 नंबर की राशि होती है। केतु के बैठने से सर्जरी ऑपरेशन का योग बनता है। तो ऐसे में आपको पेट से रिलेटेड बीमारियों का प्रकोप डेफ़िनेटली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ समाचार प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो आईएएस हों, चाहे वो राजगद्दी पे विराजमान हों, आप लोगों के लिए 15 तारीख के बाद कुछ अच्छे और शुभ समाचार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, आपके जो काम करने की तरीका होगा, वो बहुत प्रभावशाली होगा। मंगलिक दोष के कारण आप में क्रोध, गुस्सा देखने को मिलेगा, इसलिए आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है। अन्यथा आपको दिक्कतें, भारी बाधाएँ डेफ़िनेटली फ़ेस करनी पड़ सकती हैं और आप अपने बने बनाए काम को नुकसान की तरफ ले जाएँगे। मैरिज लाइफ़ 19 तारीख के बाद से बहुत बेहतरीन होगी, पर उससे पहले ये नहीं कहूँगा कि खराब है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखें जहाँ शुक्र बैठे हैं 1 नंबर में, तो वो खुद 7 नंबर को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। तो मैरिज लाइफ़ को प्रोटेक्ट करेंगे, बिज़नेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करेंगे, दैनिक इनकम को आपके बढ़ावा देंगे और 19 तारीख के बाद वो प्रॉपर प्लेस्ड हो जाएँगे जाके आपके फाइनेंस पर, पैसे पर। तो वो कहेंगे ठीक है, अब मैं धन का लाभ देता हूँ। तो जो आपने प्रयास करे पीछे गत 1 महीने में या शुरू के 19 दिनों में, उनका रिज़ल्ट अब आपको आने लगेगा, वो रिज़ल्ट आपको दिखने लगेगा, ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके लिए समय 15 अप्रैल के बाद काफ़ी अनुकूल है। बात करते हैं आपकी डेस्टिनी भाग्य की। वो आ जाता है जुपिटर के पास। जुपिटर ने कहा देखो भैया मैं तो भाग्य का मालिक हूँ, भाग्य को चलाऊँगा और भाग्य को देख भी रहे हैं। तो कहते हैं ना कि समय कितना ही विपरीत चल रहा हो पर कोई ग्रह हमें बचा रहा होता है। तो वो आपका गुरु है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको सप्तम दृष्टि से लाभ देने का काम कर रहा है। साथ में आपके विदेश के घर को देख रहा है, 11 नंबर राशि को देख रहा है। तो ये योग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब आपसे बात करते हैं आपके कैरियर के घर की, जिसे कहते हैं दसम स्थान। तो कैरियर का लॉर्ड शनि है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शनि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, तो दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा छोटे भाई-बहनों से, मित्रों से, इनसे आपको सहयोग सपोर्ट मिलेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों ये है एक आपकी ग्रह स्थिति जो मैंने आपको बताई, पर अगर मैं ओवरऑल ओवरव्यू दूँ तो ये कहूँगा कि 14 तारीख के बाद समय अच्छा है, फिर सेकंड फेज़ उसके बाद जो है वो 19 अप्रैल के बाद अच्छा है, जो फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, लेन-देन के लिए,
बड़े लेन-देन के लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके अलावा मंगल शनि की युति 2 अप्रैल से बनेगी, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, पैरों में दर्द की शिकायत बनेगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती है और खर्चे अनायास बढ़ेंगे। इसके अलावा बुध नीच होगा जैसे ही, तो बुध के नीच होने से त्वचा संबंधी रोग और पुलिस केस मुकदमा इस तरफ आप उलझ सकते हो। ये है सारा का सारा रिज़ल्ट जो मैंने आपको बताया। अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।